हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लीगल लिटरेसी यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज हम वर्ड्स की बात करेंगे, वोकैबलरी की बात करेंगे। लीगल लिटरेसी पे हम लॉ के साथ साथ लीगल न्यूज़ हेडलाइंस से कुछ वोकैब्स की, इंग्लिश की भी बात करते हैं। तो आज हम वर्ड्स की बात करेंगे। कौन कौन से वर्ड आज हम देखेंगे। हम वर्ड्स देखते हैं, जैसे कोई न्यूज़ हेडलाइंस लेते हैं, मोस्टली लीगल न्यूज़ हेडलाइंस लेते हैं। तो हेडलाइंस को पढ़ने के बाद जिस वर्ड का मतलब हमें समझ आ जाता है, 90% चांसेस हैं कि हम समझ जाएंगे उसे, और किसी डिक्शनरी की आवश्यकता नहीं होगी। तो उन वर्ड्स को हम डिस्कस करते हैं। तो आज हम डिस्कस करेंगे, ये जो स्क्रीन पे जो वर्ड्स दिख रहे हैं इनको हम डिस्कस करेंगे। मैंडेटरी, एडेक्वेट, पोलराइजेशन, इफिकेसी, रेस्क्यूज, प्रोबेटिव, मिनेस, इंडिवर, ग्रीवेंस एंड कंडोन, इनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले फ्रेंड्स एक न्यूज़ है लाइव लॉ पे। मैरिटल रेप विल रिमेन कंडोन्ड अनलेस क्रिमिनलाइज्ड, मैरिज नॉट लाइसेंस टू इग्नोर कंसेंट, एडवोकेट करुणा नंदी आर्ग्यूज इन दिल्ली हाई कोर्ट। फ्रेंड्स, अगर आप लीगल न्यूज़ फॉलो करते होंगे तो आपको पता होगा कि मैरिटल रेप को क्रिमिनलाइज करने के लिए पिटीशन डाली गई है दिल्ली हाई कोर्ट में। उस पर भी सुनवाई चल रही है। मैरिटल रेप एक तरह से मैं बता दूं फ्रेंड्स, जैसे इंडियन पिनल कोड के सेक्शन 375 में रेप डिफाइंड है, और उस रेप में एक एक्सेप्शन दिया हुआ है, दो एक्सेप्शन दिए हुए हैं। तो उसमें से एक एक्सेप्शन है कि अगर आप शादीशुदा हैं और अपनी पत्नी के साथ बिना उसके कंसेंट के भी सेक्स करते हैं तो इट विल नॉट अमाउंट टू रेप। ओके, तो इसमें कह रही है, इसमें कुछ लोग गए हुए हैं दिल्ली हाई कोर्ट में कि इस एक्सेप्शन को हटाया जाए, क्योंकि मैरिज को लाइसेंस नहीं है कंसेंट का, कि एक बार मतलब मैरिज हो गया मतलब हमेशा के लिए कंसेंट हो गया। तो इसमें कंडोन का मतलब हम समझेंगे। कंडोन का मतलब है कि ये ध्यान न देने योग्य, जो इसे ध्यान न देना, छोड़ देना। मैरिटल रेप विल रिमेन कंडोन मतलब हमेशा इसको छोड़ दिया जाएगा जब तक ये क्रिमिनलाइज नहीं होगा, माफ़ कर दिया जाएगा जब तक ये क्रिमिनलाइज नहीं होगा। ठीक है, मतलब मैरिटल रेप अभी जो करते हैं उनको हमेशा माफ़ कर दिया जाता है, तब तक माफ़ कर दिया जाता रहेगा जब तक वो क्रिमिनलाइज नहीं होगा। ओके, समझ आ गया। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है फ्रेंड, सीबीएसई क्लास 12 सुप्रीम कोर्ट आस्क्स स्कूल रिजल्ट कमिटी टू एग्जामिन स्टूडेंट्स ग्रीवेंसेज ओवर वैल्यूएशन। तो फ्रेंड्स, सीबीएसई के क्लास 12th के एग्ज़ाम्स में स्टूडेंट्स के कुछ ग्रीवेंसेज हैं जिनके लिए सुप्रीम कोर्ट ने स्कूल रिजल्ट कमेटी को कहा है कि वो एग्ज़ामिन करें ग्रीवेंसेज को, वैल्यूएशन को लेकर जो ग्रीवेंसेज हैं। तो ग्रीवेंसेज का मतलब किस चीज़ को एग्जामिन करेगा, स्टूडेंट का क्या होगा जिसको एग्जामिन करेगा। तो ग्रीवेंसेज हैं, ग्रीवेंसेज का मतलब होता है उनकी शिकायत है, उनका परेशानी है, उनका दुख है, कुछ ऐसी चीज़ है जिससे वो अनसेटिस्फाइड हैं, तो वो उनकी ग्रीवेंसेज है। ग्रीवेंसेज मतलब शिकायत, परेशानी, दुख। तो उसको एग्जामिन करने को सुप्रीम कोर्ट ने बोला है। तो ये एक ग्रीवेंसेज का मतलब आप समझ जाना। नेक्स्ट है फ्रेंड कि प्रोसेस इवन ऑफलाइन कोविड एक्स ग्रेसिया एप्लीकेशन मेक्स अर्नेस्ट इंडिवर टू असिस्ट बॉम्बे हाई कोर्ट टू महाराष्ट्र गवर्नमेंट। बॉम्बे हाई कोर्ट ने महाराष्ट्र गवर्नमेंट से कहा है कि आप प्रोसेस है जो कि ऑफलाइन भी प्रोसेस है कोविड के एप्लीकेशन की, तो उसमें आपको बहुत ज़्यादा एंडेवर करना चाहिए असिस्ट करने के लिए। एंडेवर करना चाहिए मतलब एफर्ट लगाना चाहिए, असिस्ट करना चाहिए। ओके, तो एंडेवर मतलब एफर्ट। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है फ्रेंड, ड्रग मीनेस टचिंग न्यू हाइट्स इन पंजाब स्टेट पुलिसेज अप्रोच कैजुअल, पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट। पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने क्या कहा है कि एक ड्रग मीनेस जो है वो नई ऊंचाइयों को छू रहा है पंजाब में, लेकिन पंजाब की जो राज्य पुलिस है उसका अप्रोच जो है वो कैजुअल है। कैजुअल मतलब बिल्कुल ही, मतलब ध्यान ना देना, बिल्कुल एक तरह से कैजुअल कैसे रहते हैं घर में, तो वो कैजुअल रहना, कि उस पर कोई भी सीरियस एक्शन ना लेना। तो ड्रग मीनेस टचिंग न्यू हाइट्स टू पंजाब, तो पुलिस को क्यों उस पर एक्शन लेना चाहिए, पुलिस का अप्रोच कैजुअल नहीं रहना चाहिए, पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट का कहने का मतलब है। तो यहाँ पे एक वर्ड है मिनेस, तो मिनेस आखिर नेगेटिव वर्ड है, तभी पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने पुलिस के अप्रोच को कैजुअल रहने को लेकर शिकायत दर्ज की है, उसको
कैजुअल ना रहने की एक तरह से सलाह दिया है। तो मीनेस का मतलब हमने पहले भी डिस्कस कर लिया है। तो मीनेस का मतलब होता है फ्रेंड, मीनेस एक तरह से खतरा होता है, हानिकारक है, एक ऐसी चीज़ जिससे कि खतरा दिखाई देता है, डेंजर दिखाई देता है, ये मीनेस हो गया, मतलब कुरीति, बुराई। ओके, आगे बढ़ते हैं। यह स्ट्रॉन्ग सस्पिशन ऑफ प्राइमा फेसी केस बेस्ड ऑन मटेरियल्स ऑन रिकॉर्ड सफिशिएंट टू फ्रेम चार्जेस नीड नॉट एक्सेस प्रोबेटिव वैल्यू ऑफ एविडेंस। दिल्ली हाईकोर्ट, दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा है फ्रेंड्स कि प्राइमा फेसी केस में जो मटेरियल पे बेस्ड स्ट्रॉन्ग सस्पिशन होता है, कोई मटेरियल मिला है किसी को, पुलिस को या फिर प्रोसिक्यूशन को, और उसके बेस पे स्ट्रॉन्ग सस्पिशन होता है पुलिस अधिकारी को, तो वो प्राइमा फेसी केस में तो वो चार्जेज फ्रेम करने के लिए सफिशिएंट है, उस बेसिस पे चार्ज फ्रेम हो सकता है। कोई प्रोबेटिव वैल्यू ऑफ एविडेंस जरूरी नहीं है। प्रोबेटिव वैल्यू ऑफ एविडेंस मतलब कोई ऐसी चीज़ जो कि प्रूव कर रहा हो, ये कोई ज़रूरी नहीं है। प्रोबेटिव मतलब सर्विंग टू प्रूव, ऐसी चीज़ जो कि प्रूव करे एविडेंस को, तो ये चार्जेस फ्रेम के लिए ज़रूरी नहीं है। तो प्रोबेटिव का मतलब सर्विंग टू प्रूव समथिंग विच प्रूव्स एनीथिंग। आगे बढ़ते हैं। ये फ्रेंड, जस्टिस यू ललित रेस्क्यूज फ्रॉम तरुण तेजपाल्स प्ली सीकिंग इन कैमरा हियरिंग ऑफ रेप केस अपील इन हाई कोर्ट। अब देखो, तरुण तेजपाल ने अपने जो अपना अपील है, रेप केस में तरुण तेजपाल फंसे हैं। अगर आप न्यूज़ फॉलो करते होंगे तो काफ़ी पहले का ये न्यूज़ है। तो तरुण तेजपाल के मैंने एक सुप्रीम कोर्ट में प्ली डाला है कि उसका जो हाई कोर्ट में अपील का बहस हो रहा है वो ऑन कैमरा होना चाहिए, इन कैमरा हियरिंग होनी चाहिए। ठीक है, तो इसमें जो जस्टिस, कई सारे जस्टिस अपने आप को अलग कर लिए हैं इस बहस से, सुप्रीम कोर्ट में कि इन कैमरा होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, इससे अलग कर लिए हैं। तो उसमें जस्टिस यू ललित हैं। तो रेस्क्यूज हिमसेल्फ मतलब रेस्क्यूज फ्रॉम तरुण तेजपाल केस, मतलब रेस्क्यूज मतलब खुद को अलग कर लेना। रेस्क्यू का मतलब होता है बचाना, छुड़ाना, खुद को अलग कर लेना। ठीक है, टू फ्री फ्रॉम कन्फाइनमेंट, डेंजर, एनीथिंग। तो इसमें क्या हुआ है कि जस्टिस यू ललित ने क्यों खुद को अलग किया है, थोड़ा सा मैं बता दूं, हालांकि ये वर्ड्स से रिलेवेंट नहीं है, फिर भी कि इसलिए अलग किया है कि जस्टिस यू ललित ने पहले हाई कोर्ट में तरुण तेजपाल का केस आर्ग्यूमेंट किया है, केस में अपीयर हुए हैं। मतलब जस्टिस यू ललित जस्टिस बनने से पहले एडवोकेट थे और उन्होंने तरुण तेजपाल के, तो जजेस अपने आप को रेस्क्यू करते हैं क्योंकि लोगों को ये ना लगे कि चूंकि इनका इंटरेस्ट उसके साथ वेस्टेड था, इस वजह से इन्होंने न्याय नहीं किया, इसलिए हम केस से ही अलग हो जाते हैं। ये नेचुरल जस्टिस है, प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस का हवाला देके ये अलग हो जाते हैं खुद से। नेक्स्ट बढ़ते हैं फ्रेंड। अब आते हैं क्लाउड ओवर एफिकेसी अगेंस्ट ओमिक्रॉन बट मोनोक्लोनल एंटीबॉडी थेरेपी स्टिल इन यूज। मतलब एफिकेसी का मतलब यहाँ पे फ्रेंड क्या होता है, एफिकेसी का मतलब टू पावर टू प्रोड्यूस, ठीक है, टू पावर टू प्रोड्यूस वन एन इफेक्ट, मतलब क्षमता। जैसे ओमिक्रॉन का जो क्षमता है, ओमिक्रॉन के अगेंस्ट जो भी क्षमता है, मतलब एफिकेसी का मतलब होता है क्षमता। क्लाउड ओवर एफिकेसी अगेंस्ट ओमिक्रॉन बट मोनोक्लोनल एंटीबॉडी थेरेपी। इसका कहने का मतलब फ्रेंड है कि ओमिक्रॉन का क्या इफेक्ट है, क्या क्षमता है, इस पे शक है, लेकिन फिर भी मोनोक्लोनल एंटीबॉडी अभी भी यूज में है। तो एफिकेसी का मतलब क्षमता होता है। नेक्स्ट आते हैं, पॉलिटिक्स ऑफ पोलराइजेशन नॉट एक्सेप्टेबल टू बीजेपी, राजनाथ। अब ये आगे पढ़ोगे तो ये जैसे एक्यूजेज एसपी बीएसपी ऑफ क्रॉसिंग ऑल लिमिट्स टू गेट वोट्स ऑफ ए पर्टिकुलर रिलीजन। अब ये पढ़ रहे हो तो आप पोलराइजेशन का मतलब समझ में आ रहा होगा थोड़ा थोड़ा, लेकिन पोलराइजेशन का मतलब मैं आपको बता दूं, अगर आप न्यूज़ फॉलो कर रहे होगे तो किसी भी चुनाव में ये बीजेपी पे आरोप लगता है कि वो हिंदुओं के वोट को पोलराइज कर रही है, और एसपी बीएसपी इन पे आरोप लगता है कि वो मुसलमानों के वोट को पोलराइज कर रही है। पोलराइज का मतलब कि पूरी तरह से अपनी तरफ उसको करना, और उसको पोलराइजेशन का हिंदी वर्ड होता है ध्रुवीकरण, मतलब हिंदू एक तरफ हो जाए, मुस्लिम एक तरफ हो जाए, ये सारी पार्टियां करती हैं। तो राजनाथ सिंह ने कहा है कि पॉलिटिक्स ऑफ पोलराइजेशन मतलब ध्रुवीकरण की राजनीति बीजेपी को एक्सेप्टेबल नहीं है।
आगे आते हैं। फॉर्मर मिनिस्टर रेजेज एलिगेशंस अगेंस्ट केरला लोकायुक्ता विल डू एनीथिंग फॉर एडेक्वेट रिवार्ड। जो पूर्व मंत्री हैं, केरला के पूर्व मंत्री केरला के लोकायुक्त के अगेंस्ट कुछ आरोप लगाए हैं और उन्होंने कहा है कि हम कुछ भी करेंगे एडेक्वेट रिवार्ड के लिए। मतलब एडेक्वेट का मतलब इनफ, सफिशिएंट, पर्याप्त रिवार्ड के लिए हम किसी भी हद तक जा सकते हैं। आगे आते हैं। नेक्स्ट है फ्रेंड, नॉट मैंडेटरी फॉर टीचर्स टू रिपोर्ट दोज फाउंड ड्रिंकिंग, बिहार गवर्नमेंट नाउ सेज। फ्रेंड्स, अभी आपने अगर न्यूज़ फॉलो करते हैं तो न्यूज़ सुना होगा कि बिहार गवर्नमेंट ने टीचर्स को इस ड्यूटी में लगा दिया था कि वो जो भी शराब पी रहा है या फिर लिकर बिजनेस में इन्वॉल्व हैं उनकी जानकारी सरकार को टीचर्स दें। तो इस पर काफ़ी आउटरोर मचा, काफ़ी लोगों ने इसका विरोध किया। तो अब सरकार कर रही है कि नॉट मैंडेटरी फॉर टीचर। तो नॉट मैंडेटरी मतलब कंपलसरी नहीं है। मैंडेटरी का मतलब कोई ऐसी चीज़ जो कि रिक्वायर्ड बाई लॉ और रूल, तो वो मैंडेटरी नहीं है। कोई भी लॉ के द्वारा ये रिक्वायर्ड नहीं है कि टीचर दें, मतलब जानकारी दें। ओके, आगे बढ़ते हैं। तो ये था फ्रेंड्स लास्ट। ओके, तो आप उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और आपको ये वर्ड्स समझ आए होंगे। इस वर्ड्स को आप लिख सकते हैं और लिख के जैसे न्यूज़पेपर या फिर कहीं भी जहाँ भी ये वर्ड मिलता है, यूज़ होता है, तो उसको आप समझ सकते हैं। वर्ड का मतलब कहीं कहीं अलग भी होता है। ओके, तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। हमें आप टेलीग्राम पे ज्वाइन कर सकते हैं, फेसबुक पेज लाइक कर सकते हैं, ट्विटर पे ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक्डइन पे भी हम हैं, इंस्टाग्राम है, हर जगह हैं। और चैनल को पहली बार अगर आए हैं तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। कमेंट्स में बताएं वीडियो कैसी लगी और किस टॉपिक पे आप वीडियो चाहते हैं। धन्यवाद।